कि जो जिस भी मॉलिक्यूल को हमें आर एस नोटेशन असाइन करने होते हैं, वी हैव टू असाइन प्रायोरिटीज टू द डिफरेंट ग्रुप्स अटैच विद द कायरल कार्बन। तो यहाँ पे चार ग्रुप्स अटैच है, आप देख रहे हो एटम्स या ग्रुप्स। एक तो हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये दूसरी तरफ NH2 है, तीसरी फोर्थ साइड में हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो पहले हमें इनको प्रायोरिटीज असाइन करनी होती है, और प्रायोरिटीज असाइन करने के लिए हमारे पास जो रूल होता है, दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी रूल और CIP रूल। CIP, सी स्टैंड फॉर कॉन, COHN, नोट कर लेना, कॉन इन गोल्ड, INGOLD इन गोल्ड, एंड P स्टैंड फॉर प्रीलोग, PRELOG। So these are the name of the three scientists who have given these priority rules। तो पहले सबसे पहले हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी होती है, ठीक है। तो प्रायोरिटीज हम जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास अटैच है, उनकी प्रायोरिटीज कैसे असाइन करते हैं। जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्टली अटैच एटम्स हैं हम उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपके सिलेबस में स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो साथ साथ नोट करते जाओ। फर्स्ट हमारा क्या होता है, वी हैव टू सी द डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स एंड वी विल कंपेयर देम। सो एटम्स विच इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर विल बी एस गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। तो आप जैसे अभी यहाँ पे देखो डायरेक्टली अटैच एटम कौन कौन से हमारे इस कायरल सेंटर के साथ, कार्बन, जहां मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं आप देखते रहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दीज आर द डायरेक्टली अटैच्ड एटम विद द कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। तो आप मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, एटॉमिक नंबर So किसका ज्यादा है, nitrogen. नाइट्रोजन। सो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे देंगे, नाइट्रोजन को, ये हमारी नाइट्रोजन प्रेफरेंस हो को। गई इसके लिए। तो ये हमारा नंबर वन हमने असाइन कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहां पर भी कार्बन अटैच है और यहां पर भी कार्बन अटैच है, दोनों साइड में क्या है, कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब इस तरह की कंडीशन होती है, हाइड्रोजन के कंपेयर में तो ऑब्वियसली कार्बन ज्यादा होंगे, तो हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लोएस्ट होता है। तो अब हमें देखना है इन दोनों में से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप, इनमें से प्रेफरेंस किसको देनी है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिल रही है, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जब डायरेक्टली अटैच एटम्स आर सेम, देन मूव टू So द we have नेक्स्ट seen एटम how can we assign D and L अकॉर्डिंग टू देयर designations or एटॉमिक notations to नंबर। the amino तो acids. एटम विच इज It हैविंग is a relative मोर method एटॉमिक नंबर and विल we बी can गिवन assign प्रेफरेंस। D and L तो यहाँ देखिए आपका with नेक्स्ट respect एटम to क्या है, the ऑक्सीजन, यहाँ पे नेक्स्ट D-glyceraldehyde एटम and क्या है, L-glyceraldehyde. हाइड्रोजन। सो विच विल Okay. गेट हायर So प्रेफरेंस, initially it was assigned to the glyceraldehyde Oxygen. molecule by the amyl Fisher. oxygen. So you can So in assign Fisher second projection priority to this formula, if the carboxylic group molecule and is having remaining this will be glyceraldehyde molecule थर्ड is having प्रायोरिटी, OH on the right hand side, ठीक है। it तो जब was आप अमीनो or एसिड के it केस can में be आप देखोगे designated ना, as D. तो मोस्टली इन And ऑल द अमीनो if एसिड्स this यू विल OH on the हैव द left hand सेम side, then प्रेफरेंसेस we एंड have सेम to assign प्रायोरिटीज, it रीजन बीइंग L जो हमारा configuration. कार्बोक्सिलिक में जो इज C दैट डबल क्लियर टू बॉन्ड O है, एवरीवन? ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई और यहाँ यस सब्स्टिट्यूशन सर। नहीं होता अमीनो एसिड And में in relation to जिसकी की these प्रेफरेंस हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से non-molecules, we ज्यादा can हो। assign तो जो यहाँ configuration आर to ग्रुप other होगा इसकी carbohydrate प्रेफरेंस जनरली molecules 3 as well होती as है, for the amino acid ठीक है। molecules. तो आप So in बाकी भी amino ग्रुप्स को आप acids, you सब्स्टिट्यूट have करके seen चेक कर here, सकते हैं, if तो we आपको put पता चल जाएगा। carboxylic group on the top अब हमारा ये फर्स्ट and the टास्क पूरा हो गया कि हमने alkyl यहाँ पे chain on the vertical प्रेफरेंसेस line, असाइन कर दी, on the और अगर मान लो कि नेक्स्ट below of एटम भी the सेम है, तब vertical हम उससे line, नेक्स्ट and को if देखते हैं। this NH2 और अगर वो falls भी on the सेम left है hand तो हम ये side देखते हैं कि एटॉमिक in नंबर this जैसा Fisher हाइड्रोजन एंड projection ड्यूटेरियम, formula, then it is हाइड्रोजन एंड designated as ड्यूटेरियम L दोनों अगर कहीं पे amino अटैच acid. हो, If this या NH2 is ट्राइटियम on में the right अटैच hand हो, side, we टी, can assign it a तो D तीनों को तीनों configuration. का एटॉमिक नंबर सेम हो गया, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीनों का Clear to एटॉमिक everyone? नंबर क्या होता है, 1 होता है। उस केस में यस हम सर। एटॉमिक वेट को देखते हैं। And today we तो will एटॉमिक वेट हमारा also ड्यूटेरियम discuss और about their ट्राइटियम का क्या RS होता है, notations. As you have ज्यादा seen, होता है these कंपेयर टू DL हाइड्रोजन designations एटम, are तो उनको relative प्रेफरेंस देते हैं way of अकॉर्डिंग टू assigning देयर एटॉमिक configuration. नंबर, या These जैसे कहीं RS ब्रोमीन notations एटम are अटैच है absolute और method. ब्रोमीन के ऊपर This उसका is एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, एक का absolute way 82 of लिखा हुआ assigning है, एक पर configuration. 83 लिखा So हुआ there है। is no तो standard जिसका compound. एटॉमिक We are वेट not ज्यादा having होगा, any क्योंकि कई बार non-compound. क्या होता है आइसोटोपिक We are लेबलिंग supposed होती to है। assign तो उस केस में हम RS क्या करेंगे, notation जब जो directly to हायर the एटॉमिक नंबर molecule. वाला जो एटॉमिक वेट And वाला here जो we are आइसोटॉप having होगा हम amino उसको acids. प्रेफरेंस So देंगे, ठीक है। whose और जैसे mic is unmute? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आप यहाँ देखोगे सी डबल बॉन्ड सिद्धार्थ, ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ सिद्धार्थ है, जी प्लीज कैसे सर। म्यूट होता है योरसेल्फ. कार्बोक्सिलिक ग्रुप? म्यूट करो. मल्टीपल यस सर। बॉन्डेड होता है।
तो और जहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्डेड होता है ठीक उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो हम इसको जैसे कार्बन के So साथ here में you दो can ऑक्सीजन see the अटैच amino मानेंगे, acid सी molecule. ओ We are सी having ओ, this क्या alanine मानेंगे, molecule. अगर तो हम इसको first बाइफरकेट करें तो जितने भी thing डबल which बॉन्ड्स we have होते to हैं do उतने ही before एटम के साथ assigning उसको हम RS अटैच notation मान to के the चलते हैं। जैसे molecules, कार्बोक्सिलिक ग्रुप we को are हम अगर supposed to बाइफरकेट करके लिखें तो assign क्या लिखेंगे, सी डबल different बॉन्ड ओ ओ एच, priorities ऐसे to the होता है। groups तो attached हम with क्या the लिखेंगे, chiral सी carbon ओ or the chiral एंड center. ओ, ज्वाइन ठीक है, करना एन चाह ओ रहा है एक एच। बार अलग। तो एक तरह से कार्बन के साथ में कितने ऑक्सीजन अटैच हो गए यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन। यहाँ दिख 2 रहे हैं लेकिन बिकॉज का सीओ बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे सपोज करो आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड अटैच है कहीं पे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनो ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है वो 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच है, बिकॉज सी एन के बॉन्ड में के बीच में कितना बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स को हम इस तरह से ओपन करते हैं कि जितने डबल बॉन्ड्स उनके बीच में होंगे उतने ही एटम्स के साथ हम उनको अटैच मान के चलते हैं। तो ये प्रायोरिटीज रूल है, आप जब आप एक बार कोई बुक भी देखोगे किसी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बुक में आपको मिल जाएंगे आराम से। यस ठीक है, सर। तो फर्स्ट टास्क हमारा क्या होता है, जब हम आर एस नोटेशन असाइन करते हैं तो हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी होती है, और प्रायोरिटी रूल मैंने आपको बता दिए किस तरह से असाइन करेंगे। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारा, जो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बताया था कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारा 2D स्ट्रक्चर है। 2D मतलब इसमें खाली 2 ही डायरेक्शंस होती हैं। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो मैंने इसको सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है, दिख रही है सॉलिड लाइन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप्स विच आर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर की तरफ है वो ग्रुप्स हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो NH2 और हाइड्रोजन दोनों कहाँ है, ये दीज आर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ है। और जो ये वर्टिकल लाइन आपकी है, वर्टिकल लाइन COH और CH3 जो अटैच है आपके, ये वर्टिकल लाइन हमारी होती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखो मैंने ब्रोकन लाइन से शो किया हुआ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप दीज आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। So this molecule has in Fisher projection formula has only 2 directions, एक तो टुवर्ड द ऑब्जर्वर हो गया या फिर एक हो गया अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, प्लेन में नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो जब भी हम प्रायोरिटीज, जब हम आरएस असाइन करते हैं तो हमें ये देखना, वी हैव टू मूव फ्रॉम द प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3 प्रोवाइडेड। एक और कंडीशन इसमें देखनी होती है हमें, वो ये कि जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इट शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, मतलब कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए हमेशा। अगर आप 3D स्ट्रक्चर में करोगे तब ये इस वाली लाइन पे होना चाहिए, ब्रोकन लाइन पे। और अगर आप 2D स्ट्रक्चर में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में असाइन कर रहे हो तो हमारा कहाँ पे होना चाहिए, इस वर्टिकल लाइन पे, या तो ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, तब हम असाइन कर पाएंगे RNS। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग आंसर। अब कैसे करें, अब देखो हमारा तो लेकिन है नहीं, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या दिख रही है आपको कि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, इट इज नॉट ऑन द वर्टिकल लाइन, इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये साथ साथ आप नोट करते रहना, ये मस्ट कंडीशन है, इट शुड बी ऑन द ब्रोकन लाइन, ऑन द वर्टिकल लाइन। अब ये अगर नहीं है देन क्या करना चाहिए हमें, वी हैव टू डू इवन इंटरचेंज। लिखो, वी हैव टू डू इवन इंटरचेंज टू ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द ब्रोकन लाइन और ऑन द वर्टिकल लाइन। अब इवन इंटरचेंज ही क्यों करते हैं, अगर हम एक इंटरचेंज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल है उसका इनेंशियोमर बन जाता है, तो जो इनेंशियोमर बना उसमें फिर से हम इंटरचेंज करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा सेम मॉलिक्यूल। तो हमें सेम मॉलिक्यूल चाहिए होता है, कॉन्फ़िगरेशन शुड नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इंटरचेंज, मींस वी हैव टू डू इवन इंटरचेंज। तो ऑड इंटरचेंज करोगे, जैसे आपने फर्स्ट इंटरचेंज किया, ये H को यहाँ कर दिया, COH को यहाँ कर दिया, इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, हमने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया दोनों ग्रुप्स के एटम्स को। तो पहला इंटरचेंज जैसे मैंने इस हाइड्रोजन को कहाँ पे ले दिया, एट द पोजीशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड वी हैव शिफ्टेड दिस कार्बोक्सिलिक टू द हाइड्रोजन। तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा इसका मतलब क्या हुआ, वो इसका इनेंशियोमर होगा, इट विल बी इट्स मिरर इमेज, इमेज बन जाएगी उसकी, मिरर इमेज, इनेंशियोमर बन जाएगा। लेकिन हमें इनेंशियोमर का थोड़ी असाइन करना है, वी आर सपोज टू असाइन कॉन्फ़िगरेशन टू द सेम मॉलिक्यूल इन विच द कॉन्फ़िगरेशन शुड नॉट बी अल्टर्ड।
तो जब हमने एक इंटरचेंज किया तो हमारा इनेंशियोमर बना, फिर से हमने उस इनेंशियोमर का किया तो वो उसका इनेंशियोमर बनेगा। ठीक है, तो दूसरा इंटरचेंज सपोज करो हमने मिथाइल और NH2 में कर दिया, तो वो उसका नेक्स्ट वाले का इनेंशियोमर बन गया, और जो कि हमारा जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल था उसका वो सेम होगा फिर। इसी तरह से फिर आप फोर्थ करोगे, थर्ड करोगे इंटरचेंज, तो थर्ड में फिर से इनेंशियोमर बनेगा, फोर्थ में फिर से सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिफ्थ करोगे फिर इनेंशियोमर, सिक्स करोगे, इवन करोगे तो फिर वापस से सेम मॉलिक्यूल। तो ऑलवेज वी हैव टू परफॉर्म इवन इंटरचेंज, ये नोट कर लेना आप, इवन इंटरचेंज करते हैं बिफोर असाइनिंग RS। अब देखो मैंने इंटरचेंज कर दी, इंटरचेंज करने से जो मॉलिक्यूल बना मैंने एक सिंगल उसमें दिखा दिया आपको, H आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन पे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन जो H की पोजीशन थी वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। दूसरा जो NH2 था वो हमारा आ गया मिथाइल की पोजीशन पे, और मिथाइल आ गया हमारा CH3 की पोजीशन पर। हो गया। अब आप देखो हमारी जो कंडीशन जो थी कि जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इट शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन, वो फुलफिल हो रही है क्या? कंडीशन सर फुलफिल एक बार हुई? दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी लोगों से एक बार पूछ लेता हूँ, क्या समझ में आया आप लोगों को? ये जो हम चाह रहे थे बेसिकली, हम इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, ये चीज आपको समझनी है। प्रायोरिटी असाइन करना आपने सीख लिया, मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटीज कैसे असाइन करनी है। सिंपल तरीका है कि जो डायरेक्टली अटैच एटम्स हैं उनमें से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था हमने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रख दिया। अगर दोनों डायरेक्टली अटैच एटम सेम है जैसे मिथाइल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हम उसे नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मल्टीपल बॉन्डेड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O का मतलब होता है कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 ऑक्सीजन बिकॉज देर आर 2 डबल बॉन्ड्स। अगर CN हुआ तो हम क्या कहेंगे उसमें, कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 नाइट्रोजन्स। ठीक है, तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेफरेंस आई ओवर दिस मिथाइल ग्रुप, एंड लोएस्ट विल हैव द हाइड्रोजन। तो ये हमने प्रायोरिटीज असाइन कर दी, एक टास्क तो हमारा ये था। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हमें RS असाइन करने से पहले ये देखना होता है कि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, फॉरगेट दिस हाइड्रोजन, इट इज नाउ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। हाइड्रोजन की जगह कोई और भी हो सकता है जो हमारा प्रायोरिटी में लोएस्ट होगा। तो जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इट शुड ऑलवेज बी ऑन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, बिकॉज हम देख रहे हैं ना वर्टिकल लाइन कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। अब इस मॉलिक्यूल में है नहीं, तो हमारे पास जो ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बट इट मस्ट बी ऑन द वर्टिकल लाइन। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ आ रही, क्लियर है बात? अब हम यस सर। हमारे पास ये प्रॉब्लम तो अराइज हो गई कि ये है नहीं हमारा वर्टिकल लाइन पर, तो इसको रिजॉल्व कैसे करें? रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करने होते हैं, इंटरचेंज। और इंटरचेंज हमेशा हम परफॉर्म करते हैं इवन इंटरचेंज। इवन इंटरचेंज मतलब 2, 4, 6, 8 आप जितने मर्जी कर सकते हो, पर होने चाहिए इवन नंबर्स। तो हमारा 2 इंटरचेंज करने से काम चल जाएगा, तो हम खाली 2 इंटरचेंज करेंगे बस। पहला इंटरचेंज हमने किस में कर दिया, हाइड्रोजन में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इंटरचेंज कर दिया। दूसरा इंटरचेंज हमने किस में कर दिया, मिथाइल ग्रुप एंड NH2 में। तो यहाँ आप लिख सकते हो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जब हम 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या दिया जाता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है ये, सिर्फ हमने इंटरचेंज किया है। अब इंटरचेंज जैसे ही हमने किया तो ये पोजीशन आपको मैंने बताई दी कैसे शिफ्ट कर गई, जहां हाइड्रोजन था वहां पर हमारा कार्बोक्सिलिक आ गया, कार्बोक्सिलिक था वहां पर हाइड्रोजन आ गया, जहां मिथाइल था वहां पर NH2 आ गया, जहां NH2 है वहां पर मिथाइल शिफ्ट कर गया। तो ये मॉलिक्यूल अब हमारे पास हो गया। अब देखो हम जो कंडीशन चाह रहे थे क्या वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे? क्यों कर रहे थे हम यस सर। इंटरचेंज? सर हम ताकि जो इसलिए कर रहे लोएस्ट थे प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल लाइन पे आ जाए। अब हो रही है आपकी कंडीशन फुलफिल? यस सर। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं तो इसको टॉप पे लेकर के आया हूँ, आप इसको बॉटम पे भी लाओगे। आप एक और करके देखो, आपके पास नोटबुक होगी, आप जैसे मैंने बताया आप वैसे मत करो इंटरचेंज। अब आप दूसरे तरीके से करना, यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ ले लेना, मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर देना, कार्बोक्सिलिक इधर कर देना और NH2 इधर कर देना। तो वो मॉलिक्यूल भी देखना और ये मॉलिक्यूल देखना, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन फिर से असाइन करना। आप देखना कि
सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो जो मैंने आपको बताया है वो ठीक है, और अगर आपका गलत आ रहा है इसका मतलब या तो मैं गलती कर रहा हूँ या आपने कोई मिस्टेक की है। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. ठीक, आप अपने तरीके से करके देखो एक इंटरचेंज, फिर मैं बताऊंगा कैसे हम लोग देखते हैं कि ये आर है या एस है। अब देखो, अब हम असाइन कैसे करेंगे आर एंड एस। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3, लिविंग बिहाइंड प्रायोरिटी नंबर 4। प्रायोरिटी नंबर 4 को नहीं देखना है कहां पर है, वी हैव टू मूव फ्रॉम द प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3। ठीक है, लिविंग बिहाइंड प्रायोरिटी नंबर 4। if this movement is clockwise then we have to assign r। r means होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। if this movement is clockwise then we have to assign capital R। R means rectus or clockwise movement। if this movement from priority number 1 to 3 is anti-clockwise then we are supposed to assign S। S का मतलब होता है सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपके केस में बताओ ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये क्या हुआ, एस। एस। तो ये एलानिन जो हमें यहाँ गिवन है ये एस कॉन्फ़िगरेशन में है। हम कह सकते हैं किस कॉन्फ़िगरेशन में है, एस कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आपने रूल्स को सही से फॉलो किया है तो जो आपने असाइन किया वो करेक्ट होगा, और वर्ल्ड वाइड कोई भी जो केमिस्ट होगा वो उसको एस ही असाइन करेगा। और कोई हमारे पास स्टैंडर्ड कंपाउंड नहीं है, कोई नॉन कंपाउंड नहीं है, वी आर जस्ट फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, अब जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था कि आपको हाइड्रोजन और मिथाइल में इंटरचेंज करना है और NH2 और COH में इंटरचेंज करना है, वो जो मॉलिक्यूल आया है अब आप उसका खुद करके मुझे बताओ कि आपका क्या आ रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है या आर आ रहा है। कर भी रहे हो या वेट कर रहे हो कि मैं ही बता दूं। सर एस आया है। एस आया है, एस ही आएगा, क्योंकि हम, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हमें A1 इंटरचेंज करने हैं, बाकी मैंने आपको ये कभी नहीं कहा कि हमें फिक्स्ड है कि हमें इन ग्रुप्स को ही इंटरचेंज करना है। आप किन्हीं भी ग्रुप्स में इंटरचेंज कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। बस आपको इवन इंटरचेंज का ध्यान रखना है कि हमें इंटरचेंज डबल करने हैं या 4 टाइम करने हैं। ठीक है, और ना ही मैंने आपको ये रेस्ट्रिक्ट किया है कि आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो टॉप पे होना चाहिए या बॉटम पे होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप उसको टॉप पे लाओ या बॉटम पे लाओ, बट इट शुड बी ऑन द ब्रोकन लाइन और ऑन द वर्टिकल लाइन।
यही मैंने बताया, बिकॉज हमारा 2D स्ट्रक्चर है, इसमें ये दोनों ही पोजीशन क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो हम किसी पे भी रख दें, देयर शुड बी नो डिफरेंस। तो आप इंटरचेंज कैसे भी कर लो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है पहले हमने इनको किया फिर बाद में हमारा जो ये और ग्रुप सारे हम उनमें कैसे भी इंटरचेंज करके डबल इंटरचेंज करें या 4 इंटरचेंज करें, सेम आएगा। अब एक और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, सपोज करो ये तो हमारा अमीनो एसिड वाला है, जनरली हम लोग अमीनो एसिड्स को इसी तरह से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखते हैं। और अगर आपके 3D स्ट्रक्चर में गिवन हो तो जिसको हम वेज डैश फॉर्मूला बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेज डैश फॉर्मूला। अगर वेज डैश फॉर्मूला में दिया हो दिस स्ट्रक्चर इज इन द 3D स्ट्रक्चर, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारा 2D होता है बिकॉज देर आर ओनली 2 डायरेक्शंस, लेकिन यहाँ पे हमारी 3 डायरेक्शंस है। 3 डायरेक्शंस कैसे हैं, देखो ये जो नॉर्मल लाइन से जो शो कर रखा है मैंने, दीज ग्रुप्स और दीज बॉन्ड्स आर इन द प्लेन। अगर यहाँ जो अटैच होंगे ग्रुप्स या एटम्स वो कहां पे होंगे, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो ये इन प्लेन है। ये जो सॉलिड लाइन से शो हो रहा है ये कहां पे हुआ, टुवार्ड द ऑब्जर्वर, बिकॉज हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो ऑब्जर्वर के जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है वो ये वाला बॉन्ड होगा जो हमने सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है। और जो ये ब्रोकन लाइन से शो किया हुआ है ये कहां है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो टोटल कितनी डायरेक्शंस हुई इस स्ट्रक्चर में, कितनी डायरेक्शंस दिख रही हैं, 3 डायरेक्शंस, इन प्लेन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और यू कैन से द बिलो द प्लेन या फिर अबाउ द प्लेन। ये 3 डायरेक्शंस है हमारे पास। अब इस केस में क्या करना चाहिए हमें, अगर हमारा मॉलिक्यूल अगर हमें गिवन हो, प्रायोरिटीज असाइन करनी है, पहला सबसे पहला काम प्रायोरिटीज असाइन करने के लिए सेम रूल है, वही सेम रूल्स हमें फॉलो करने हैं, चाहे हमारा वेज डैश फॉर्मूला में गिवन हो या फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, कोई अलग से नए रूल्स नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटीज असाइन कर दी। अब हमें प्रायोरिटीज असाइन करने के बाद पता चलेगा कि कौन से ग्रुप की प्रेफरेंस प्रायोरिटी कौन सी है, क्या असाइन की है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो यहाँ पे आया है वो इस ब्रोकन लाइन पे है, then there is no problem, no need to do any interchange, तब हमें कोई इंटरचेंज नहीं करना है। और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वी विल मूव फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3, और हम देख लेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंगली वी कैन असाइन आर एंड एस। इट्स वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है तब तो, अगर हमारा ब्रोकन लाइन पर ही है तो। और अगर नहीं है ब्रोकन लाइन पे, इनमें से किसी भी लाइन पर है, आपकी इन प्लेन में है या फिर हमारा अबाउ द प्लेन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, टू ब्रिंग दैट ऑन टू द ब्रोकन लाइन, क्या करना चाहिए, कैसे ला सकते हैं हम उसको वापस से, अगर हमारा ब्रोकन लाइन पे नहीं है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड वी आर सपोज टू So हैव दिस ऑन even द interchange. इवन इंटरचेंज, तो हम यहाँ पे भी इवन इंटरचेंज कर देंगे। सपोज करो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ था, तो हम यहाँ जो ग्रुप था हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये यहाँ पहुंच गया, एक इंटरचेंज हो गया, दूसरा हमने इन दोनों में इंटरचेंज कर दिया, कर देंगे, कोई इशू नहीं। अगर मान लो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर है और हमें उसको यहाँ भेजना है, तो हम इन दोनों में इंटरचेंज कर देंगे और फिर इन दोनों में कर देंगे, और इंटरचेंज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है मैंने, आप कहीं भी कर सकते हो डबल इंटरचेंज। बस यही ध्यान रखना है कि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा ब्रोकन लाइन पे आ जाए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आ जाए। तो जब अगर आप इसमें कर दोगे तो बस सिंपल है, फिर 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो आपका आर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3 तो हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन हो गया। कर लोगे आप? Yes, sir. आज आप इसको एक काम करना, कोई भी बुक उठाना स्टीरियो केमिस्ट्री की, उसमें आपको मिल जाएगा, जहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक दिया हुआ हो वहां पे आर एस नोटेशंस आप निकालना और डीएल नोटेशंस निकालना, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपका फिर कोर्स रह जाएगा। अब मैंने सारी बेसिक चीजें आपको बता दी, एक बार आप अगर आप इंटरेस्ट लोगे, अगर आज आपने रिवाइज कर लिया तो ये आपको लाइफ टाइम फिर याद रहेगा, बिकॉज आप कोई भी कंपटीशन वगैरह में जब आप अपियर करोगे तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 100% आएंगे।
आगे आपको एमएससी में भी एडमिशन लेना है तो कोई ना कोई क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री का जरूर आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। आप अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड। बेसिक नॉलेज हमने पढ़ लिया अबाउट द अमीनो एसिड्स। नाउ वी कैन सी हाउ कैन वी सिंथेसाइज दीज अमीनो एसिड्स। तो आप फर्स्ट लिखिए अमीनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स। अल्फा हेलो एसिड्स का एमिनेशन करा दें। इफ वी ट्रीट alpha halo acids with excess of ammonia, then amination reaction will take place. That means there will be substitution of this bromine atom by the NH2 group. तो पहला सबसे देखो हमें अल्फा हेलो एसिड चाहिए। अल्फा हेलो एसिड हम कैसे बना सकते हैं? by taking this carboxylic acid which is having alpha hydrogens. अल्फा कार्बन कौन सा होता है? नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है और उसका हमने ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ द रेड फॉस्फोरस। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इट्स अ नेम रिएक्शन इन विच वी डू द वी सिंथेसाइज द अल्फा हेलो एसिड्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कौन सी रिएक्शन? हेल-वोलार-डोलेंस्की रिएक्शन। हाँ, HVZ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो ये दिस इज द HVZ रिएक्शन। तो वेल नोन रिएक्शन है। तो ये हमने अल्फा हेलो एसिड्स या तो डायरेक्टली ले लिया या हमारे पास नहीं है अवेलेबल तो हमने इसको बना लिया। और अल्फा हेलो एसिड का जब हम व्हेन वी ट्रीट दिस अल्फा ब्रोमो एसिड्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, there will be substitution reaction. This ammonia as a nucleophile will attack on this carbon and will substitute this Br. So there will be elimination of this hydrogen from NH3 and Br from here. So there will be elimination of the HBr molecule, resulting into the formation of this alpha amino acid. तो ये क्या बन गया हमारा? अल्फा अमाइनो एसिड, जो कि हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल है। सो बाय चेंजिंग दिस आर को आप चेंज करते रहिए, यू विल गेट डिफरेंट अमीनो एसिड्स। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ यहां पे, वी हैव टेकन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आर की जगह हमने क्या लिया हुआ है यहां पे? मिथाइल ग्रुप। व्हेन वी ट्रीट दिस विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, इट विल सब्स्टिट्यूट दिस Br एंड यू विल गेट द एलेनिन। एलेनिन में आर क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। So that is the way by which you can synthesize the alanine. और अगर यहाँ H होता तो हमारा क्या बन जाता? ग्लाइसिन। C6H5CH2 होता तो हमारा फिनाइल एलेनिन बन जाता। And in a similar way you can synthesize other amino acids as well. Note down this. सिंपल रिएक्शन है। किसी को कोई दिक्कत इस रिएक्शन में? नो सर। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेथड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ये मोस्टली सारे एग्जाम्स में आता है। जब भी आप एग्जाम में अपियर करोगे तो सिंथेटिक मेथड अगर आएगा तो गैब्रियल थैलेमाइड जरूर आता है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। Gabriel is the name of the scientist, and because we are using here thalamide, that's why the name of this synthesis, Gabriel thalamide synthesis. So thalamide क्या होता है?
थैलिक एसिड आपको पता है थैलिक एसिड क्या होता है? पहले तो मुझे ये बताओ। थैलिक एसिड क्या होता है? सर बेंजीन रिंग में दो COH ग्रुप और लगा हुआ रहता है अलग अलग पोजीशन पे। बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पर, एडजेसेंट पोजीशन 1 और 2 पर अगर हमारे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हो बेंजीन के साथ में, इट बिकम्स द थैलिक एसिड। एम आई राइट? Yes, sir. यस और सर। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है फिर? सर जब उससे वाटर हम रिमूव कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल, तो सर फिर बस एक एक ओ बचता है, ओ बच तो जाता है, जो उसे कि एनहाइड्रेट सब्लिमेशन कहते हैं। प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम द थैलिक एसिड। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? सर सॉलिड से मतलब गैस में चेंज हो जाना विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए हुए। विदाउट लिक्विड, बिल्कुल फेज जंप होता है बेसिकली। जनरली हमारा क्या होता है, हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो पहले लिक्विड बनता है, फिर गैस बनता है, और फिर गैस को अगर हम कंडेंस करें तो फिर क्या बनता है? लिक्विड बनेगा, उसके बाद सॉलिड बनता है। ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर फेज जंप हो जाए कि हमारा सॉलिड से डायरेक्ट क्या बने, दूसरा सॉलिड बन जाए, गैस बन जाए, और गैस से फिर से सॉलिड बन जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन प्रोसेस। तो जब हम थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है कि पहले हमारा गैस की फॉर्म में इवोपरेट हो जाएगा थैलिक एसिड। जब इवोपरेट होगा गैस की फॉर्म में तो वो वहां से वापस से कंडेंस होकर के और सॉलिड बना लेता है, नया सॉलिड, जो कि हमारा क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड। तो जो थैलिक एनहाइड्राइड है, अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड में यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, जहां मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन होता है थैलिक एनहाइड्राइड में। तो अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कर दें, अमोनिया के साथ ट्रीट अगर हम करेंगे तो ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है बाय द नाइट्रोजन, NH ग्रुप आपका आ जाएगा यहाँ पे। क्या होगा? N and H, देन इट विल बिकम द थैलामाइड। क्या बन जाएगा? थैलामाइड। 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 अब थैलामाइड में जो यहाँ एक हाइड्रोजन था, अगर उस हम हाइड्रोजन को बेस के साथ में ट्रीट कर दें, इस थैलामाइड को हम अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH, तो वाटर लूज होगा और ये सॉल्ट बन जाएगा। ये क्या बन गया? सॉल्ट। तो दिस सॉल्ट इज कॉल्ड पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है। तो हम जब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करेंगे तो हम यूज करेंगे क्या? पोटेशियम थैलेमाइड। अब पोटेशियम थैलेमाइड को ट्रीट करेंगे विद अल्फा हेलो एस्टर्स। ये अल्फा हेलो एसिड आपने अभी यूज किया था ऊपर, एसिड की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है। एसिड जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हम अगर अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो इट विल बिकम द एस्टर। इट्स वेरी सिंपल। जो आपके पास अल्फा हेलो एसिड था, अगर हम इसी अल्फा हेलो एसिड को अगर अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, वी विल गेट दिस एस्टर। तो इस तरह से आप इस अल्फा हेलो एस्टर को बना सकते हो अगर आपको बनाना हो तो यह हमने अल्फा हेलो एस्टर ले लिया। पहले भी हमारा ये ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप था, क्योंकि हमारा अमोनिया जब यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, देन वी आर गेटिंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यही था केस। सिमिलर केस इज हियर, क्योंकि ये हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप है Br कंपेयर टू Cl, तो हम जनरली ब्रोमो एस्टर यूज करते हैं, है ना। हेलो, आप क्लोरो भी यूज कर सकते हैं, बट रिएक्शन विल बी लिटिल बिट स्लोअर देन दिस वन। तो अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर है? कौन सा है? ये हमारा जो पोटेशियम थैलेमाइड का जो ये नेगेटिवली चार्ज जो हमारा थैलेमाइड आयन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक ऑन दिस अल्फा कार्बन एंड विल सब्स्टिट्यूट दिस Br। तो Br कैसे निकल जाएगा? बाय टेकिंग दिस K प्लस, तो KBr आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस KBr। तो ये बाकी क्या होगा? ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा विद द थैलेमाइड। देयर विल बी नाइट्रोजन एंड कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखते हैं नेक्स्ट उसमें। तो ये हमारा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, बिकॉज जो हमारा यहाँ पे Br था वो निकल गया एज KBr, एंड वी आर गेटिंग दिस डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है? इसको हाइड्रोलाइज करना है यूजिंग दिस एक्वस NaOH। एक्वस NaOH से क्या हो जाता है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किसका होगा? ये एमाइड बॉन्ड।
एमाइड बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और हमारा जो एस्टर है वो भी ब्रेक हो जाता है। आपको पता है एस्टर भी हमारा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट बना लेता है। और यहां से भी जो हमारा एमाइड जो होता है, एमाइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, तो हाइड्रोलाइज करते हैं तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना बिकॉज वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में रहेगा। और यहाँ जो एस्टर था वो भी कार्बोक्सिलिक बनता है एंड वी आर यूजिंग सोडियम सॉल्ट, सो ये सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में आएगा, कार्बोक्साइलेट की फॉर्म में होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। और आप चाहो तो यहीं पे आप ये भी मान सकते हो कि जब हमारा ये एक साइड से जब ब्रेक हुआ एमाइड बॉन्ड, तो दूसरा एमाइड बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ द थैलिक एसिड। ठीक है। फिर जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, जब हम एक्वस एसिड डाल देंगे हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, तो एसिड क्या करेगा, जो हमारे पास एक्सेस बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद में जो आपके जो सोडियम सॉल्ट है ये फ्री कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा NH2 में हो गया यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के, ये तो बेस की प्रेजेंस में ही हो गया था यहाँ पे। और जो ये थैलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट बन रहा था वो भी हमारा फ्री थैलिक एसिड बन गया। और यहाँ जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट था वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया फ्री। नाउ यू कैन सी दिस इज द अल्फा अमाइनो एसिड। सो दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड। So that is the way by which we can synthesize alpha amino acid using Gabriel thalamide synthesis. बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस हमें थोड़ा बेसिक जो रिएक्शंस है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है, पहली तो हमारे यहाँ पे जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। एज ए न्यूक्लियोफाइल दिस नाइट्रोजन विल अटैक हियर एंड विल सब्स्टिट्यूट दिस Br। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, तो एक्वस बेस की प्रेजेंस में आपको पता है एमाइड बॉन्ड ब्रेक होकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एस्टर जो है वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज दिस इज इन द सोडियम सॉल्ट फॉर्म। तो सॉल्ट को हम वापस से न्यूट्रलाइज कर लेंगे बाय न्यूट्रलाइजिंग द बेस यूजिंग दिस एसिड। दिस इज जस्ट ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है। रिएक्शन होती है सिर्फ कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बाकी आपको कोई जो प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं हम कुछ नया इससे। एंड फाइनली वी विल गेट द फ्री अल्फा अमाइनो एसिड एंड द थैलिक एसिड। तो ये हमारा हुआ सेकंड मेथड ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस। एक और देख लेते हैं लास्ट मेथड, फिर आज यहीं पे रुकेंगे, स्ट्रेकर सिंथेसिस। ठीक है। स्ट्रेकर सिंथेसिस में क्या यूज करते हैं, स्ट्रेकर सिंथेसिस में हमें एक एल्डिहाइड की जरूरत होती है। वी आर सपोज टू टेक दिस एल्डिहाइड एंड विल ट्रीट दिस विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड HCN एंड यू विल गेट दिस साइनोएमीन। साइनोएमीन, और आपको पता है साइनो ग्रुप को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, 11th क्लास में पढ़ के आए हम। साइनो Yes, ग्रुप sir, को right, हाइड्रोलाइज करें तो right. क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम इसका करेंगे तो वी विल गेट दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड यू कैन सी दिस प्रोडक्ट इज द अल्फा अमीनो एसिड। So using Strecker synthesis, we can also synthesize alpha amino acid by changing this R. You will get different amino acids. इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बारी। मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी अमोनिया जो हमने यूज किया है, अमोनिया और जो हमने एल्डिहाइड यूज किया है, so this ammonia will attack as a nucleophile on this polar carbonyl group. This carbonyl group is polar. आपको पता है क्यों पोलर है, because there is a electronegativity difference between the carbon and the oxygen. We know oxygen is more electronegative and carbon is less electronegative. So this oxygen will have the more hold over the carbon oxygen double bond. ठीक है। Electrons of this bond will be toward the oxygen. So this will have the partial negative charge and this carbon will have the partial positive charge, it making it a polar bond. समझ में आ गई बात, ये बॉन्ड हमारा पोलर है
तो जब हमारा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये हम एरो कैसे शो करते हैं, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, बट बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन, so we are showing this by the arrow toward the carbon. So whenever we are writing a mechanism, we draw the movement of the electrons by an arrow. ठीक है, कभी भी आप उल्टा मत करना, ये पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, ऐसा एरो मत बनाना, इट विल बी अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जब भी हम लिखते हैं, वी ऑलवेज शो द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा तो क्या होगा, इट विल बी द OH, इट विल बिकम OH। पहले O नेगेटिव बनेगा, ये दिस बॉन्ड पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस विल हैव द पॉजिटिव चार्ज। जब आप यहां से अटैक करोगे, बिकॉज इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से H और यहाँ पर O नेगेटिव था तो H शिफ्ट कर गया यहाँ पर, तो इट बिकम OH। तो अगर आप OH, अगर आपके पास कहीं ग्रुप अटैच है और OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर उसके एडजेसेंट कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी अदर ग्रुप जो भी अटैच है, अगर उसके पास हाइड्रोजन होते हैं, इफ यू डू इट्स हीटिंग, ठीक है, समटाइम्स बिना हीटिंग के भी निकल जाता है रूम टेम्परेचर पर भी, बट जनरली हम लोग अगर हीटिंग करें तो क्या होता है, इट विल लूज द वाटर, सो OH विल कम फ्रॉम हियर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस NH2, प्रोड्यूसिंग ए इमीन इंटरमीडिएट। अब हमारे पास इमीन बन गया, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, अमोनिया और एल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराते हैं तो इमीन बन जाता है, और ये उसी की मैकेनिज्म बताई हुई है सिर्फ। यहां तक ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, 11th क्लास 12th क्लास में ये सब पढ़ के आते हैं, एल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, हमारा इमीन बन गया, इमीन इंटरमीडिएट। अब इमीन का स्ट्रक्चर फिर से देखो आप, इमीन में क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जो हमने HCN यूज किया है, वहां से जो साइनाइड आयंस है, साइनाइड इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये साइनाइड आयन क्या है, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव ड्यू टू दिस पोलैरिटी डिफरेंस, so it will attack on this carbon forming this intermediate। अब यहाँ देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हम जब कर रहे थे अटैक तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। नाउ इट विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कहां से करेगा, जो HCN था वहां से आ जाएगा आपके पास प्रोटॉन, एंड इट विल गेट प्रोटोनेटेड, और क्या बन गया ये, साइनोएमीन, साइनोएमीन बन गया। अब ये साइनोएमीन बन गया, उसके बाद आपको पता ही सिंपल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा, 3 OH आ जाएंगे यहाँ पे, OH OH OH, और यहाँ पर H H H, ये NH3 की फॉर्म में निकल गया। और जब 3 OH आपके कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो क्या होता है, मोर देन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप कैन नॉट रिजाइड ऑन ए सिंगल कार्बन। हाइड्रोलिसिस ऐसे ही तो होगा ना इसका, ट्रिपल बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे, इट विल एड अप 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ चले जाएंगे तीनों नाइट्रोजन्स ऑफ द 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड 3 OH विल अटैच ऑन द कार्बन। तो 3 OH एक साथ हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वो फिर से वाटर लूज करेंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी एक बहुत नॉन रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, सब पढ़ के आते हैं साइनो ग्रुप कैसे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली यू कैन सी हियर this aldehyde has converted into the alpha amino acid in presence of the ammonia and the hydrogen cyanide, and this process is called the Strecker synthesis। अब ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, फिनाइल एलेनिन। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि हाउ कैन यू सिंथेसाइज फिनाइल एलेनिन यूजिंग द स्ट्रेकर सिंथेसिस, तो हम फिनाइल एलेनिन के लिए ये वाला एल्डिहाइड यूज कर लेंगे, PHCH2CHO। we will treat this with ammonia and hydrogen cyanide, we will get this PHCH2CH this CN on hydrolysis will give the phenylalanine। this is the example।
तो these are the method of amino acid synthesis. और class representatives, you are requested to take the attendance.